हर आईपीओ में अप्लाई करना बिल्कुल भी स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। कुछ आईपीओस आपको स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग देते हैं, जबकि कुछ आईपीओस में पैसा लगाकर भी रिटर्न नहीं मिलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए और कौन सा अवॉइड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्हें यूज़ करके आप खुद डिसाइड कर पाओगे कौन सा आईपीओ आपके लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सा आईपीओ आपको अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको हर आईपीओ में ज़रूर चेक करना चाहिए वो है आईपीओ का पर्पस, यानी कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है। देखो, अगर आईपीओ में फ्रेश इशू ज़्यादा है तो जनरली ये पॉजिटिव साइन माना जाता है, लेकिन अगर आईपीओ का मेजर पार्ट ओएफएस है, दैट इज़ ऑफर फॉर सेल है, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ओएफएस दैट इज़ अराउंड 10 से 30% एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर ओएफएस बहुत ज़्यादा है दैट इज़ अराउंड 70 से 100%, तो थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे आईपीओस में अप्लाई ना करो, लेकिन जनरली इन आईपीओस में स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर आप ओएफएस और फ्रेश इशू को थोड़ा डेप्थ में समझना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो कवर करा था, दैट इज़ टाइप्स ऑफ आईपीओ, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए दैट इज़ आईपीओ का इशू साइज और कंपनी का नेम वैल्यू। काफ़ी बार क्या होता है, जब किसी कंपनी का नेम बहुत बड़ा होता है या लोग उसे ऑलरेडी जानते होते हैं, तो इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं। उन्हें लगता है ये तो इतनी नोन कंपनी है, इसमें तो पैसा पक्का बनेगा, राइट। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा हर बार नहीं होता। कई केसेस में आईपीओ डिस्काउंट पर भी लिस्ट होता है जहां इन्वेस्टर्स को लॉस बेयर करना पड़ता है। तो सिंपल बात यह है कि सिर्फ कंपनी का नेम या पॉपुलैरिटी देखकर अप्लाई करना गलत डिसीजन हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं इशू साइज की। अगर आईपीओ का इशू साइज बहुत बड़ा है, दैट इज मान लो 10,000 से 15,000 सीआर या उससे भी ज़्यादा, तो पास डाटा के अकॉर्डिंग ऐसे आईपीओस में लिस्टिंग गेन जनरली ज़्यादा नहीं होते, या तो गेंस मिलते ही नहीं है, अगर मिलते हैं तो बहुत लिमिटेड मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जहां बड़े आईपीओस ने अच्छा परफॉर्म भी किया है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेंस नहीं मिले हैं। फाइनल टेक अवे ये रहेगा कि नेम देखकर नहीं, एनालिसिस करके अप्लाई करो, और जब आईपीओ का साइज़ बहुत बड़ा हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना बेटर ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मार्केट सेंटिमेंट, दैट इज़ ओवरऑल मार्केट कंडीशन। आपने काफ़ी बार सुना होगा मार्केट अभी बेरिश चल रहा है और इसी वजह से कई कंपनीज अपने आईपीओस पोस्टपोन कर देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनीज को पता होता है कि कल अगर मार्केट का सेंटीमेंट वीक है तो उनका आईपीओ फुली सब्सक्राइब नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो डिस्काउंट लिस्टिंग होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। इसलिए कंपनीज खुद भी वेट करती हैं कि मार्केट थोड़ा स्टेबल या पॉजिटिव हो जाए तभी आईपीओस लॉन्च करें। ओके, तो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का मूड कैसा है। अगर मार्केट बुलिश है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस जनरली बेटर होते हैं, अगर मार्केट बेरिश है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो मार्केट सेंटीमेंट इस तरीके से डिपेंड करता है आईपीओ की लिस्टिंग पे। अब फोर्थ और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन। काफ़ी लोग इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूआईबी होता क्या है। क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे इंस्टीट्यूशंस या फंड्स, ओके। अब इनके पास एक्सपीरियंस भी होता है और स्ट्रॉन्ग रिसर्च भी होती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये लोग जनरली आईपीओ के लास्ट डे पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट कॉस्ट मैनेज करनी होती है। इसलिए आप नोटिस करोगे कि लास्ट डे पर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन सडनली स्पाइक करती है। और अगर किसी आईपीओ में क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन स्ट्रांग होना तो जनरली ऐसे आईपीओ में लिस्टिंग गेन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और अब बात करते हैं ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ सब्सक्रिप्शन। सिर्फ ओवर सब्सक्राइब होना इनफ नहीं है, क्यूआईबी प्लस एचएनआई डिमांड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रिटेल सब्सक्रिप्शन भी पॉजिटिव है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्यूआईबी देता है। जितना ज़्यादा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है ना, उतना ही अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए लोग मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करते हैं ताकि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ सकें। इन शॉर्ट, अगर क्यूआईबी डिमांड स्ट्रॉन्ग है ना तो आईपीओ का सिग्नल पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, यानी प्रॉफिट, आरओई और प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले बात करते हैं आरओई की, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। कि अगर किसी कंपनी का आरओई 15% से ऊपर है ना तो उसे एक हेल्दी साइन माना जाता है। और उसके बाद आता है प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कंपनी कितना सेल करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन 10 या 12% या उससे ज़्यादा है ना तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है, बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये सब डाटा चेक कहाँ करें। देखो, आपको ये डिटेल्स ना बहुत इजीली मिल जाती है। इसके लिए या तो आप इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हो या फिर सिंपल गूगल सर्च करके भी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर ना ये डाटा बहुत इजीली मिल जाता है। पर्सनली क्विक एनालिसिस के लिए ना वेबसाइट यूज़ करना ज़्यादा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना। और गूगल पे ना सिर्फ XYZ IPO डिटेल्स लिखना है, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो किसी भी वेबसाइट से ना बहुत ईजिली देख सकते हो कुछ भी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में ये बताता है कि कंपनी पर कितना डेब्ट है उसकी इक्विटी के कंपैरिजन में। अगर किसी कंपनी का डेब्ट उसकी इक्विटी के इक्वल है या उससे ज़्यादा है ना, तो ये एक रिस्क सिग्नल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा डेब्ट का मतलब है कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा है। इसलिए जनरली आपको प्रेफर करना है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनीज लेस देन 1 हो टू बी ऑन अ सेफ साइड। बट अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5 होना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। 1 भी चलेगा बट 0.5 से कम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इन शॉर्ट, जितना कम डेप्ट ना उतने स्ट्रांग कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस, और इन आईपीओज में ना कंपैरेटिवली लिस्टिंग गेन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और लास्ट फैक्टर है जीएमपी, दैट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम। जीएमपी और ग्रे मार्केट को हमने ना लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करा था, दैट इज मास्टर आईपीओ जीएमपी इन वन वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर चेक करना। स्टिल फॉर ओवरव्यू, जीएमपी ये बताता है कि ग्रे मार्केट में उस आईपीओ का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या चल रहा है। बट येस, जीएमपी को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। जनरली अगर जीएमपी 10% या उससे ज़्यादा हो तो एक पॉजिटिव लिस्टिंग सिग्नल हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ एक इंडिकेशन देता है, गारंटी नहीं। ओके, सो आई होप कि अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी एंड आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।